वकील साहब, वकील साहब। कौन? अरे चिरंजी लाल जी, कैसे हो? नमस्कार। बड़े दिन में दिखाई दिए। जय राधा माधव। जय राधा माधव। हाँ, अब कोई और ढूंढ ली क्या? आप तो चेहरे की चमक से जान लेते हैं कि ढूंढ ली। हम तो मुर्दे की सूंघ के बताते किस गम में मरा है, मतलब मुर्दे को सूंघ के बताते। अच्छा अच्छा। हाँ। आप कुछ और शब्द लगाने वाले नहीं, थे पहले। शब्दों पे मत जाइए, हमें आपको देख के बड़ा मजा आता है। एक बात बताओ, जी। पिछली 14 साल से 7 शादियां करा चुका हूं तुम्हारी। पर किसी को पता नहीं चला। हाँ, ये तो है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर जो भी आती है उससे शादी का प्रस्ताव रखते हो, इस बार कौन आई है? इस बार मत पूछिए। इस बार तो ऐसी चिंगारी घर में आई है कि मेरे शरीर में उसने आग लगा रखी है। वो तो दिख रहा है, मतलब आग पूरे जिस्म में लगी हुई है। जी। चिरंजी लाल जी, जी। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चिरौंजी बन जाए। मतलब कहने का मतलब आपकी उम्र जा रही है। मुझे उम्र से नहीं। हाँ, मैं तो वो चीज खाता हूँ क्या? जो मुझे हरदम जवान बनाए रखती है। समझ गया समझ गया समझ गया। खोलना मत। नहीं, मैं खोल नहीं रहा। हाँ, तो चिरंजी लाल जी, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बस जैसे हर बार की भांति आप मेरी सेवा करते हैं वो पुरानी फाइलें खोल लूँ हैं, मैं बस यही उस नई फाइल पे फिर ठप्पा लगा के आपकी शादी करा दूँ। आपकी बात ठप्पा नहीं धप्पा लगाइए। अरे धप्पा तो आप लगाओगे, ठप्पा हम लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, नगद नारायण। क्या? मैं समझ गया, नगद नारायण की बातें कर रहे हैं आप। सेठ जी, ये गिना मत करा करिए, जितने भी लाए हो सब मेरे लिए लेकर आए हो। देखो, जिस तरह से आपका काम हमेशा कराया, फिर एक काम कराएंगे। बिल्कुल। तो हम कल आपके घर पे आते हैं। आप आइए। हाँ। और वो मेरे जो पुराने प्रस्ताव जो मैंने आपके पास जमा कर रखे हैं ना, हाँ। कृपया आप उनकी चर्चा ना करें। आप मेरी ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मेरी बढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे बारे में आप उनको अवगत कराएं। मैं बिल्कुल आपको ऐसा अवगत कराऊंगा कि ये गदगद हो जाएंगे। बस मैं ठीक यही है। चाहता हूँ। अच्छा रवि जाओ, मैं चलता हूँ। चाय पानी पिलाता, लेकिन दूध नहीं आया। है ना? कोई बात नहीं, आपके यहाँ अगली तो- बार तुम्हारे घर पे आएंगे तो नाश्ता चाय सब पी लेंगे, ठीक है? हमारे यहाँ तो आप जाने क्या क्या करने के मूड में रहते हैं। आपके यहाँ तो दूध को छोड़ो, पानी का भी लाला मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता आपके तो बारे ठीक है। में। खैर कोई बात नहीं। मैं कल आपके यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। आप मेरे यहाँ तशरीफ लाइए। मैं ऐसी तशरीफ लाऊंगा, बस आप तशरीफ का इंतजाम करिए, बैठने का। बिल्कुल। हम आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। कागज पर ठप्पा लगा के वही कहानी। आप आइए। ठीक है, आप निश्चित होके जाइए, हम जाके आपको चित कर देंगे। मतलब बेफिक्र रहिए। आपको किसी बात के बारे में अगर पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, बाकी आपको सब पता ही कि आपको अरे क्या बोलना है। चिरंजी लाल जी, आपके बारे में क्या पूछें? आप तो वो बुझा हुआ हुक्का हो। क्या 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 बोला आपने? मतलब कहने का एडवोकेट मतलब साहब? ये है, हुक्का हो बुझे हुए, जो हर बार एक कोला डलती है और गुड़ गुड़ाने लगते हो। अब बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का। दोबारा से सुलग गया है हुक्का। बेफिक्र रहो, आपका हुक्का हम सुलगाते रहेंगे। अच्छा। आपके हुक्के में अभी कोला भर देंगे कल, टेंशन न लोगे। ऐसा गुड़ो गुड़ो मारोगे कि दोबारा ग्लुप हो जाओगे। मैं चलता हूँ। ठीक है। जय राधा माधव। जय राधा माधव। वाह, चिरंजी लाल जैसे। अरे एक बात है, बुढ़े में हर बार दम होता है, हर बार। 8वीं शादी। चिरंजी लाल जी, अरे ओ चिरंजी लाल जी, चिरंजी लाल जी। हाँ, आप कौन? साले ने बुढ़े ने बड़ा कबर मार मारा है, समझ में नहीं आया। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हम लेकर आए हैं क्या? प्रस्ताव। कैसा प्रस्ताव? मतलब ये शादी का प्रस्ताव। शादी? हाँ, एडवोकेट रवि कुमार घर जोड़। अच्छा, कोर्ट मैरिज के लिए हाँ, बात करते कोर्ट हो? मैरिज, बिल्कुल समझ गई। हाँ, समझ वैसे गई। एक बात बताइए, हाँ जी। आपसे आपको इतनी उम्र में और भी अच्छे मिल जाते, फिर ये खड़ूस बुड्ढा कहाँ से मिल गया? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे पापा है। पापा है? हाँ। कौन मतलब पापा मेरी है? मम्मी से शादी करेंगे तो पापा होंगे ना। तुम्हारी मम्मी से है? हाँ। अरे वाह, मम्मी से शादी करे।
अच्छा हुआ बुड्ढे को पूरा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी चीज़ है। हाँ, तो आपकी मम्मी किधर है? अंदर आइए ना, आप आइए। हाँ, चल रहे हैं। मम्मी, हाँ, मैं बस आपसे उनसे पहले आपसे कुछ होशो हवास में कुछ बातें करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपकी मांग में अभी भी सिंदूर है। आपने अपने पति को नहीं छोड़ा? जी, मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दत्त तेरी की। हाँ, उन्होंने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, बिना बताए शादी कर ली। हाँ भाई, अब क्या पता, जब उन्होंने कर ली तो आपका भी मन होता होगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मेरी बेटी है ना। हाँ, वो उसकी जिद है कि मुझे पापा चाहिए, आप मम्मी उनसे शादी कर लीजिए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। आजकल के बच्चों का भी जवाब नहीं, पापा चाहिए। बच्चे तो आजकल ये बोलते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन पहली बच्ची है आपकी जो पापा चाहिए। अब पापी आदमी है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज शादी से संतुष्ट हैं? जब मेरी बेटी खुश है तो फिर मैं भी खुश। हाँ, ये बात भी है। देखो, बच्चों के लिए कोई भी औरत खुशी तलाशती है। कोई बात नहीं, जब बच्चे राजी हैं तो फिर क्या करेगा काजी। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको कि आपने जो है सोच समझ के चुना होगा ना चिरंजी लाल जी को। जी। चिरंजी लाल जी बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा, आप कब से जानते हैं उनको? मैं चिरंजी लाल को 7 शादियों से जानता हूँ। 7 शादी? मतलब मैं 7-8 साल से जानता हूँ उनको। अच्छा जी। मैं काफी टाइम से जानता हूँ। अच्छा। उनकी पहली पत्नी, मतलब जो पत्नी थी उनकी। अच्छा जी। हाय, बस बड़ी दुख भरी कहानी है उनकी। क्या हुआ था? बस चिरंजी लाल जी से शादी करी, जैसे ही घूंघट उठाया चिरंजी लाल ने, वो स्वर्गवास हो गई जी। हाँ, वो ये तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात तो ये थी कि चिरंजी लाल जी की शक्ल में ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कि वो निकलनी। आपने तो देखी दिखाई है, लेकिन एक बात बताइए, आपने चिरंजी लाल में ऐसा क्या देख लिया कि आप राजी हो गई? आप तो अच्छी खासी जवान हो, खूबसूरत हो, किसी से भी शादी कर सकती थी। तो चिरंजी लाल जी की हाँ, ये दौलत, ये शोहरत चिरंजी लाल की इतनी है, तो इसी के चक्कर में आपने शादी करी होगी। हत्थे कुछ न लगेगा। हाँ, तो चलिए, ये चीज़ है ना। आप आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सावित्री देवी। सावित्री देवी। मुझे बताया था, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा। सावित्री देवी फ्रॉम बनारस। है ना? हाँ। और आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम गीता ही कुमारी। हाँ, गीता कुमारी अभी कुमारी है। हाँ। आगे चल के नहीं रहेंगी। क्यों? मतलब शादी करोगी ना उनकी। हाँ, फिर तो कुमारी कहाँ रह पाएंगी। तो उनका नाम अब चिरंजी लाल हवेली वाले। हाँ, तो आप अपने होशो हवास में उनसे शादी कर रही हैं ना। हाँ। इसमें मेरी और आपकी कोई गलती है ही नहीं, है ना चिरंजी लाल जी की। बस यहाँ पर आप साइन कर लाइए अंदर से जाके। ये जगह साइन करना जहाँ आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है। सावित्री देवी, ठीक है। हाँ। सावित्री देवी बनारस वाली है। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाइए, काम तमाम हो जाएगा आपका, मतलब शादी करवा देंगे। चाय नहीं आई? अच्छा, लीजिए। अरे वाह, साइन आपके बड़े अच्छे हैं। पढ़ी लिखी मालूम हो रही है या लिखी पढ़ी हैं? नहीं, पढ़ी लिखी। अच्छा, पढ़ी लिखी। अब एक काम करिए, आपने तो अपने साइन कर दिए। हाँ। वो चिरौंजी को भेज दीजिए। चिरौंजी मतलब चिरंजी लाल जी। अच्छा जी, ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। भेज दीजिए। हैं? ठीक है आपने। और हाँ जी, चाय। अच्छा, चाय। हाँ, ठीक है, नाश्ता भी। हाँ, नाश्ते की कोई बात नहीं, फिलहाल चाय, खाना तो खा के जाएंगे हम। ठीक है। हाँ, बनारस वाली सावित्री। आइए वकील बाबू। आइए 4 पल के मुसाफिर आदमी। मतलब कहने के लिए 4, देखिए दुनिया है, 4 दिन की जिंदगानी है। आज हो कल नहीं हो, जिंदगी के मजे लो। वैसे चिरंजी लाल जी, एक बात तो है, जितने मजे आप ले रहे हो शायद कोई ले नहीं रहा है। हाँ, बड़ा कर रहा तुम्हारा इस बार। हाँ, क्या हो गया? ये मारने मुरने की बातें इतनी तेज मत करो। अरे मैं मारने की बात अभी थोड़ी कर रहा हूँ। मार तो तुम सारी जिंदगी रहे हो लोगों को। क्या? लेकिन मेरा कहने का मतलब है, देखो चिरंजी लाल जी, उन्होंने साइन कर दिया यहाँ पर,
उन्होंने अपने होशो हवास में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पूरा सत्यानाश कर दिया। ये बर्बाद नहीं, ये अपनी जिंदगी को आबाद करना चाहते हैं। हाँ, सॉरी, आबाद करने के लिए। तो चिरंजी लाल, आप भी अपने होशो हवास में सावित्री देवी बनारस वाली से शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ जी। ना चाहकर भी आप चाह रहे हैं? नहीं, कहने का ये मतलब ये लिखा नहीं है। अच्छा, तो मैं अपनी तरफ से 2-4 मार देता हूँ। इससे पहले आपकी फोटो पे माला चढ़े क्या? मैं कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कि आप दोनों एक फोटो में एक बंधन बने, मुझे पासपोर्ट साइज 2 फोटो चाहिए। छोटे छोटे 2 फोटो सावित्री देवी के और 2 फोटो आपके। लेकिन उस पे दस्तखत नहीं आते। हम पूरे दस्त कर दो। नहीं की बात कर। अरे वो अंग्रेजी दस्तखत करने नहीं आते आपसे, और बात करते हो अंग्रेजी की। वो तो हमें भी पता, तुम अंगूठा दिखाते हो, ठेंगा दिखाने में माहिर हो। वैसे एक बात और बताओ चिरंजी लाल जी, ये आपकी आखिरी शादी होगी कि इससे भी आगे बढ़ेंगे? मैं अपनी जो शादियों की गिनती है, हाँ, वो 50 तक ले जाना चाहता हूँ। 7 अजूबे तो कर चुके हो, फिर ये 8वां अजूबा आपके सामने। 50? मुझे तो लग रहा है कि आप जो है, वैसे बनारस वाली बड़ी तगड़ी हैं। ऐसा ना हो कि नीला ड्राम ला के आपको सिमटा दे। तगड़ी नहीं है ये, एकदम मोटी ताजी और एकदम ठसी हुई है। हाँ, अब ये बात छोड़ो, ये अश्लीलता की बात छोड़ो बेटा। चिरंजी लाल जी, बेटा नहीं, बेटा मुंह से निकल जाता है। अच्छा। देखो हरामी लाल जी, मेरी बात सुनिए। वो सॉरी चिरंजी लाल जी, मैंने कहने का मतलब आपको यहाँ पर अंगूठा लगाना है। देखो आपके नाम की चिरंजी लाल हवेली वाले। हवेली वाला क्यों डाल दिया? भाई आपकी हवेली इतनी अच्छी है, इतना घर है, इतना सुंदर घर है। मेरा नाम है चिरंजी लाल चोपड़ा। चिरंजी लाल चोपड़ा नहीं है, चिरंजी लाल चोपड़ा ही है। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? चोपड़ा को मैं कुछ जी बी लग गया इस पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, चिरंजी लाल चोपड़ा जी हवेली वाले, आपको अपने आगे अंगूठा लगाना है। ठीक है, पहले अंगूठा वो तो मैं लाया नहीं, पैड स्याही नहीं लेके आए? पैड जिस पर होता है, जिस पर अंगूठा लगा दे, स्याही नहीं लाया। स्याही तो हम आपको वैसे ही दे देंगे। चलो कैसे कलर की स्याही का वो लगाना है, इस पे बता दीजिए। नीले कलर की स्याही होती है। कभी तुम जर्रा के गए? जर्रा के फोड़ा फुंसी कभी निकली है? उसके पास एक नीली दवाई होती है। एक बार मेरे यहाँ बम पे फोड़ा निकला था, बहुत मोटा। अब ये मान लीजिए, नासूर क्यों ना हुआ वो? क्या अच्छा, फोड़ा निकला। हाँ, फोड़ा। अब फोड़ा ऐसा निकला, फोड़ा ये बहन का पकोड़ा, मतलब फोड़ा ही निकला था। अब ये मान लीजिए, एक ही तरफ से तो मैं बैठ रहा था, एक ही तरफ से सब काम कर रहा था। एक तरफ से सब काम कैसे? सारी क्रियाएं। बस सारी क्रियाएं तो सही थी, वो चीज सब सही थी। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारा बैठना उठना तो सही था। अब ये मान लीजिए, बस रात सोने के बाद अच्छी कटती थी, दिन जागते जागते दुखी भरी। एक करवट से सोते हो गए, उठा के सोते हो गए ना, पूरी टांगें पिछवाड़ा उठा लेते हो गए, फिर सोते हो गए। मैंने 2 रस्सियां टांग रखी थी। हाँ। और उनमें 2 छोटे छोटे मतलब रस्सी बांध के उनमें पैर अपने टांग लेता था और तब सोता था मैं। शुक्र करो कि हम नहीं थे, मतलब मालिश कर देते आपकी, मतलब फोड़े को जल्दी सही कर देते। मेरे राम थोड़ा फूट जाता। मेरे रामलाल ने बड़ी सेवा की मेरी उस वक्त में। ये रामलाल तो हफ्ते में 2 बार आता है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कल आने वाला होगा। कल ही आएगा वैसे। हाँ। अब वकील बाबू, हाँ, ये सारी बातें छोड़िए, एक बात बताइए। बोलो। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये मेरी जो सावित्री है, ये मेरी पूरी जिंदगी अगर काटती है, हाँ, तो मैं आगे के लिए कोई ऐसा प्लान ना करूं जिससे कि मुझे अगली शादी करने की जरूरत पड़े। वैसे एक बात बताऊं जी, बीमा करा लेना अपना, वो और फायदा हो जाएगा उनको। आप क्या बात? चाय वाय नहीं आई इतनी देर हो गई यार। सावित्री सावित्री नहीं, वो मेरी बेटी आपकी बेटी सीमा। लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है गीता। अच्छा, गीता। मैं सीमा गीता दोनों बोलता हूँ। अच्छा, नाम भूल जाते हो। गीता तो मैं बस पढ़ता हूँ। गीता लाई पिताजी, चाय बस करके लेके आ रही हूँ। लेके आओ। हाँ, आ जाएगी चाय। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप शादी कर रहे हैं, शादी मुबारक। क्या हो गया पिताजी?
हाँ, शादी के बारे में आप कुछ कह रहे थे वकील साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था शादी कुछ के नहीं बारे कह रहे में। थे, ये तो चाय की शक्ल अच्छी लग रही है बिल्कुल। आज तक ऐसी रामलाल ना बना पाया। शकल अच्छी ना है। क्या हो गया? चाय बहुत अच्छी है। वैसे इनके साइन भी करने, इनको मैं घर पे ले जाके साइन कर लूंगा। मतलब नहीं, आपको मेरे मेरे साइन घर में? चलना पड़ेगा। नहीं, क्यों? मेरी आंखों के सामने इनसे साइन करवाओगे, पेन पकड़वा के अपना। मैं पेन पकड़वाऊंगा घर पे, क्योंकि इनके नाप का पेन घर पे है। इनके अरे इनसे सारी बात अकेले में पूछूंगा, जज साहब भी होंगे, अदालत में तो पूछूंगा। मेरी थोड़ी ना शादी हो रही नहीं, है। शादी आपकी नहीं होती। देखो, बच्चों को पूछना पड़ता है। देखो, ये असल में क्या है ना, आपकी तो शादी हुई नहीं है, तो आप कर क्यों नहीं लेती? अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। शादी नहीं मैं तो करनी कह है रहा हूँ मुझे। इनके लगन के साथ अपना भी लगन हो जाए ना। अपना भी लगन? मतलब आपका भी लगन हो जाए। वकील बाबू, अरे बाबू छोड़ो, आपकी लड़की को देख के, बेटी को देख के, वैसे एक बात है, आपको मेहनत करने की कुछ भी जरूरत नहीं, बिल्कुल पक्की पकाई आपको मिली है पूरी। मैंने पकाया है इसे। क्या है? नहीं, मेरा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पकी पकाई मुझे मिली ही है। हाँ। मुझे और भी पकाने की जरूरत है। मतलब अरे आगे कुल मिला के मुझे अभी और पढ़ाई आगे करनी है, उसके बाद शादी की सोचूंगी। तो शादी की तो सोच लेना, लेकिन सोचना तो फिर हमारे बारे में ही सोचना है। तो आपके बारे में क्या सोचूं? मतलब हाँ, मतलब हम ही करवाएंगे शादी। कोर्ट मैरिज आप ही करवाओगे, हाँ। चिंता मत करो, मैं लव मैरिज ही बेटा करूंगी। सुन, ये वकील बाबू अब के नहीं है, कब के? बहुत पुराने हैं। अच्छा, आप कैसे जानते हो पिताजी? भैया पुराने क्यों कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? पुराने तो आप हो। ये मेरे पिताजी। ये तुम्हारे पिताजी हैं। होने वाले पिताजी हैं, अभी हुए नहीं हैं। पिताजी मत बोला जब कर। तक तुम्हारी डैडा। डैडा कोई बात नहीं, आप इधर आओ। वकील बाबू आराम से। हाँ, आराम से। हाँ, ये थाली आपके हाथ में अच्छी नहीं लग रही। लीजिए चिरंजीलाल, ये पकड़िए और ये रख लीजिए। मैं क्या करूँगा इसका? ये देखो, आप तो पढ़ी लिखी हो ना, या लिखी पढ़ी हो? पढ़ी लिखी दोनों। अच्छा, पढ़ी लिखी हो दोनों? दोनों। अच्छा, लिखती भी हूँ, पढ़ती हूँ। देखो यहाँ पर आपका नाम लिख रहा है श्रीमती श्रीमती गीता कुमारी। गीता कुमारी। हाँ, गीता कुमारी रवि कुमार। कहाँ लिख रहा है? मेरा नाम कहाँ गया? हाँ, गीता कुमारी। रवि कुमार कैसे आ गया इसमें? रवि कुमार मेरा मैं अपना नाम मेरा पढ़ नाम रहा। कहाँ लिख रहा है इसमें? ये देखो, ये तुम्हारा नाम है। नहीं, मेरा सावित्री देवी। हाँ। बनारस वाली। और इसके नीचे क्या लिख रहा है? गीता कुमारी, जो आप रहेंगी नहीं। रहेंगी नहीं? मतलब कहने का शादी तो करोगी ना फिर भी? बाद में करूंगी ना हाँ, शादी। तो ये जाकर आप यहाँ पर अंगूठा में साइन कर लाइए, है ना? साइन क्यों? अपने आगे नाम की, जैसे तुम्हारी मम्मी ने करे ना, वैसे तुम कर लाना, ठीक है? और ये कप और बर्तन लेके चली जाओ, ठीक है? मैं सिग्नेचर क्यों करूं? शादी तो पिताजी अगर की तुम्हें कर- सिग्नेचर नहीं करूंगा तो फिर मैं घर पे करा दूंगा। बेटी, मैं ले जाऊंगा तुम्हें घर पे, वहीं मुझे क्यों signature- लेके जाओगे? अच्छा, पर मेरा सिग्नेचर होना नहीं, क्यों? भाई गवाही की जरूरत है, गवाही। अच्छा, गवाही। गवाह। ठीक है एक गवाही चाहिए। ठीक है, मैं एक गवाह होना चाहिए ना। तुमसे खूबसूरत गवाह हो ही नहीं सकता मेरी मम्मी मरहूम है। चरणजी लाल के लिए। मम्मी पापा की गवाही दूंगी। अब मेरा मतलब चिरंजीलाल चोपड़ा चरणजी लाल चोपड़ा, इनकी माँ का है। चेहरा मेरी माँ से बहुत मिलता था। अच्छा। दोनों सेम ठीक है, मैं signature करके लेके आती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, मैं तो कह रहा हूँ आप रोज दूध मारिए। मैंने तो दूध में अब जो शिलाजीत लेना चालू कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? दो कौड़ी के इंसान इस तरह की हरकतें करोगे? मुझे लग रहा, देखो, कौड़ी? मतलब कौड़ी का मतलब दो। अरे छोड़ो यार चिरंजी लाल, अब ये बताओ जी, हनीमून पे कहाँ जाओगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि शमशान? पापे वाली गली में चला जाऊँ। पापे वाली गली में? तो वहाँ वो कल्लू चाय वाला जो है, जिसने तुम्हें चाय पिला के 2 पापे दे दिए थे वो आज तक मुझे पता है बात। पापे भूज देता है, वो काले कर अरे, देता है। काले कर देता है वो, उस पर मक्खन लगा के देता है। अरे वो बात खिला के लाऊंगा सावित्री को। मजाक क्यों कर रहे हो? तो ये बताओ जी, कौन सा प्लेस ऐसा है जहाँ पर, मतलब कहने के कौन सी जगह जाओगे हनीमून मनाने सर्दियों में? सर्दियों के आप मौसम। बताओ। मैं बताऊं? आप बताओ। मैं बताऊं? आप जाओ शमशान। वो शमशान वकील बाबू! शमशान घाट से सीधे रास्ता गया है मनाली की तरफ। मनाली की तरफ? हाँ। मैं सोच रहा हूँ मनाली चला जाऊँ। मनाली चले जाओ, दफा हो जाओ। दफा क्यों हो जाऊँ मैं? मतलब दवा लेके जाना, कहीं तबीयत खराब हो गई वहां पर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम जितना खांसते हो, किसी दिन खांसी के साथ साथ तुम्हारे प्राण आ गए। देखो, हाँ ठीक है, तुम्हारे मुंह में दे दूंगा मैं गोली।
इसलिए सावित्री अच्छा, जो है तुम्हारे मुंह में गोली ऐसा लगता है मेरा गुर्दा निकल के बाहर आया है, इसलिए अरे मैं आप लगा के रखता हूँ। देखो, मुर्दे का गुर्दा कभी नहीं निकलेगा। तुम कहने का मतलब ये है कि देखो, आप जो है मुर्दा दिल इंसान हो। हाँ। मुर्दा दिल इंसान का कभी गुर्दा बाहर नहीं आता है। जी। आप तो ये समझ लो, बस अपनी फोटो पे माला चढ़वाने का मतलब अपने माला नहीं पहनोगे शादी में? माला पहनूंगा। माला पहनोगे? आप मेरी पूरी रीति रिवाज से शादी कराएंगे? आपकी पूरी रीति रिवाज सब चीज से शादी कराएंगे। हाँ। आप कहो तो फिर सारे काम हम ही करेंगे। क्या मतलब? मतलब सारे आपकी शादी में सारे काम हम करेंगे, रिसेप्शन हम कराएंगे, दावत हम कराएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस आ रही सामने से। क्या? मैं एम्बुलेंस आपको अगर खांसी वांसी उठ गई तो एम्बुलेंस का भी इंतजाम करेंगे। देखिए सुनिए, आप जो है सिर्फ मेरे जयमाला तक मौजूद रहे। वैसे एक बात बताओ, जब आप शादी करोगे तो लोग कहेंगे हाय 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 कितना अच्छा इंसान था। अच्छा इंसान था? अरे मैं हूँ। नहीं, कहने का मतलब ये लोग ये कहेंगे कितना सुंदर, मतलब इतनी सुंदर एकदम कंटास बीवी मिली है, कितनी सुंदर छवि है, ये बोलो। तुम लेटे होगे, आपके गले में हार पड़ा होगा। हार पड़ा होगा? लोग ऊपर से देख देख के कह रहे होंगे हाय 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 कितना अच्छा आदमी था। मतलब कहने का ये, अरे ऊपर छत पे से देख रहे होंगे ना लोग। वैसे नहीं क्या मृत्यु प्रमाण अभी पत्र लेटने का देखो, लेटने का जब आदमी की शादी होती है तो आदमी को सुकून मिलता है। सुकून आज सुकून के मारे लेटे होगे, सुकून के मारे। अरे वहाँ यज्ञ हो रहा होगा, वहाँ हवन कुंड रखा हुआ, वहाँ क्यों लेटूंगा मैं? अरे हवन कुंड, मेरे कहने का मतलब शादी के बाद हाँ शादी के बाद लोग देखेंगे। उसके बाद क्या होगा पता है? आगे सुनो क्या होगा। क्या होगा? उसके बाद सफेद साड़ी में आपकी दुल्हन, क्या विधवा हो गई वो? विधवा सफेद साड़ी में श्री देवी की तरह लगेगी। ऐसा 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 जो है ना, ऐसा ड्रेस बना, टिप टिप बरसा रवीना टंडन की तरह। हाँ ये वाला। हाँ, लोग तुम्हारी पत्नी की शक्ल देख के कह रहे होंगे कितनी मासूम थी, इतनी सी उम्र में बेचारी मतलब इतनी सी उम्र में शादी कर ली बुढ़े से। लोग ये कह रहे होंगे। अरे बिल्कुल। उसके बाद जो है क्या, जब आप हनीमून बनाने जाओगे तो सफेद साड़ी में जो है भीग रही होगी, टिप टिप बरसा पानी, कितनी भयानक लग रही होंगी। और उसके बाद लोग क्या कह रहे होंगे, हाय हाय जरा सी उम्र में बेचारी मतलब कितने अच्छे इंसान से शादी करी है, कितने अच्छे इंसान से शादी करी है। और तो और बस ये समझ लो, रोज जाकर अगरबत्ती दिखाया करूंगा तुम्हें। अगरबत्ती मतलब तुम्हारी क्या मेरे फोटो की पूजा करोगे? अरे यार समझे नहीं, अगरबत्ती का मतलब ये है जहाँ पर आपकी शादी हो रही है आजकल वहाँ बदबू बहुत हो रही है। क्या वहाँ पे A to Z बना हुआ है? A to Z, हाँ वो समझ लो वहाँ पर बदबू हो रही है और वहाँ पर जो है अगरबत्ती की सख्त जरूरत होगी। देखिए हाँ, मेरी फोटो की जो है आप तौहीन कर रहे हैं। फोटो की तौहीन नहीं कर रहा मैं, आपकी तौहीन कर रहा हूँ। फोटो तो बहुत अच्छा होगा, न्यू करके फोटो होगा और आपके फोटो के फ्रेम पर नीचे लिखा होगा मरहूम चिरंजी लाल चोपड़ा हवेली वाले। मरहूम का मतलब होता है बड़े आदमी। मरहूम का मतलब होता है मरा हुआ। बड़े आदमी होता है। उर्दू का वर्ड है, आपकी समझ में नहीं आएगा। मरहूम बड़े आदमी। और मरहूम बड़े आदमी रोज, फिर उसके बाद क्या होगा पता है? माननीय मरहूम। उसके बाद आपकी बेटी की एंट्री होगी, बड़ी मायूसी छाई होगी। क्या मातम छा रहा होगा? मातम छा रहा होगा चारों तरफ। सुकून छा रहा होगा। इतना सुकून मिलेगा शादी के बाद, इतना सुकून मिलेगा। उधर से तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी, आंखें नम होंगी उसकी, मायूस नजरों से, हाथ में कलश होगी उसके। क्या मेरी अस्थियां विसर्जन करवा रहे हो? नहीं, वो हाथ में कलश का मतलब पानी वाला, वो पानी देगी ना आपको। कलश में पानी? अरे कलश में आजकल जो है मटके में पानी चला, ठंडा पानी मिलता है वहाँ कलश में। मनाली में कलश में पानी मिलता है, वो आपको पिलाएगी। और वहां पर जो गंगा है ना, उसी गंगा के पानी में तेरा पानी अमृत। चिरंजी लाल की मतलब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी शादी के बाद। बच्चे होंगे, है ना, सारी चीजें होंगी। अभी तक साइन करा के नहीं ले आपकी बेटी? लेके आ रही है। वैसे मुझे कुछ ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आप मेरी शादी की कम मेरी मृत्यु की देखो कहानियां सुना रहे हैं मुझे। चिरंजी लाल, दुनिया में हम क्यों आए? हम आए हैं यहाँ जीने, मजा लेने। इंसान को एक ना एक दिन मरना होता है। ऐसा है, आप यहाँ मनुष्य बातें करके मेरा मनुष्य मूड ना करें। कहने का मतलब जो सच्चाई है उसे कैसे छुपा सकते हो आप? अच्छा, तो
मैं क्या करूँ, ये सुकून की बात है, शादी के बाद होगी। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है मेरी बेटी। साइन कर लें? हाँ करके। चलो तो हमें इजाजत दीजिए। ठीक है। मुझे ये क्या करके गए? ये बदबू फैलाता है ये आदमी। वकील बाबू, कम से कम हींग की गोलियां तो खाया करो। पिताजी मैंने मूली के पराठे वो सही रहा, इनको नहीं खिलवाए। ये छी छी छी, मैं तो जा रही हूँ। ये है किस चीज की बदबू? इस आदमी का समझ में नहीं आता। दुनिया मुंह से बाय करती है, ये कहाँ से बाय करके गया? वकील बाबू